हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने नाउन के बारे में बताया था। एक्चुअली आज मैं थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ जो भी आपका प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, देखिए हमने जो पहले जो वीडियो करी थी, पहले हमने जो आपका ये पीडीएफ यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक हम आ गए थे, सॉरी कलेक्टिव नाउन तक हो गया था। अब आगे का जो हम नाउन है हम टॉपिक क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना बेसिक पूरा कंप्लीट करके फिर एडवांस लेवल पे हम कुछ रूल्स हैं वो आपको बताएंगे। ओके गाइस, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए हमारा कलेक्टिव नाउन हमारा कंप्लीट हो गया था और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा आगे की वीडियो में हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन द नाउन विच डिनोट्स एन आइडिया, इमेजिनेशन, स्टेट और क्वालिटी रादर दैन एन फिजिकल absence of concrete object is known as abstract noun. एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, he always speaks truth, he kind man, he is kind man. इट मीन्स ऑनेस्टी एंड ट्रूथ, ये जो जितने भी ब्लैक वर्ड हैं ये आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ऑनेस्टी, ट्रूथ और काइंड ये आपके नाउन ही हैं, लेकिन हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ये फीलिंग्स होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, जिसको हम छू नहीं सकते, ना ही हम टच कर सकते हैं, ओनली फील किया जा सकता है। सो वी कैन नॉट टच एंड सी इट, ओनली हम इनको फील करते हैं। तो ऑनेस्टी हमें कभी नहीं दिखाई देती कि ऑनेस्टी होती क्या। एक्चुअली में हम ऑनेस्टी को सिर्फ फील कर सकते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति में ये ऑनेस्टी का एक गुण है। ट्रुथ क्या होता है? सच होता है। ट्रुथ मतलब हमेशा वो सच बोलता है, तो सच कभी दिखाई नहीं देता, ये इसको सिर्फ फील किया जा सकता है उसकी एक्टिविटी से। ही इज़ काइंड मैन, वो कैसा आदमी है? तो जो आदमी है वो है काइंड। काइंड जो है, अब इसमें बताया गया है कि ये काइंड जो है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। ओके, लेकिन ये जो है अभी सिंपल एग्जांपल हैं, लेकिन जब आप बेसिक टू एडवांस करेंगे तो इसमें देखा जाए जो आगे जो आपका जो सब्जेक्ट के प्लेस पर जो वर्ड है वो हमारा नाउन कहलाएगा। बट ही इज़ काइंड मैन, ये जो वर्ड है काइंड है, लेकिन ये इसमें नाउन की प्लेस पर नहीं वर्क कर रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है। तो इसलिए इन सब की बेसिक जो रूल्स है पहले हम ऑनेस्टली वो आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही हम एडवांस पर पहुँच सकते हैं। जब हमें बेसिक ही नहीं पता होगा तो हम एडवांस को नहीं क्लियर कर सकते। ओके गाइज, ही लव्स यू, ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है। अब देखिए ये ही लव्स तुमसे प्यार करता है, तो ये प्यार भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन ही है, लेकिन इसमें ये वर्ब के प्लेस पर काम कर रहा है। ही लव्स यू, वह तुमसे प्यार करता है। ठीक है, आगे हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज़ अ सब्सटेंस ingredient or thing which we can see and touch, and it is used to make other things is known as material noun. So example देखिए आप, this is a gold ring, this is a gold ring, this window is made of wood, I gifted her a silver necklace, and this shirt is made of फाइबर। आप देख सकते हैं जितने भी ये ब्लैक जो वर्ड्स हैं इसमें ये हमारा सब मटेरियल नाउन के रूप में प्रेजेंट हो रहा है। देखिए विंडो हमारी किसकी बनी हुई है? वुड की बनी हुई है। और जो हमारा नेकलेस है वो किसका बना हुआ है? सिल्वर का बना हुआ है। और शर्ट हमारी फाइबर जो आता है फाइबर का बना हुआ है। गोल्ड रिंग किसकी बनी हुई है? गोल्ड की बनी हुई है। तो ये सब क्या है? हमारे इस मटेरियल नाउन है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। काउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए नेक्स्ट हमारा काउंटेबल नाउन आता है, द नेम्स ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट विच कैन बी
which can be counted are called countable nouns. It means जिन नेम जैसे कि उन ऑब्जेक्ट्स के पर्सन के नेम्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वही काउंटेबल नाउन है। चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी अदर थिंग्स हो या नेम पर्सन हो, उनको काउंट किया जा सके। एवरीथिंग इज़ काउंटेबल नाउन इज़ कॉल्ड काउंटेबल नाउन। देयर आर 6 पेंसिल इन माई बैग। देख रहे हैं आप, देयर आर 6 पेंसिल्स, यानी कि ये हमारे पास जो 6 लगा हुआ है ये एक न्यूमेरिकल वर्ड है। तो इसमें पेंसिल के बारे में बताया है कि ये हमारी उसके वहाँ पर उस बैग के अंदर 6 पेंसिल्स हैं, तो हम इसको काउंट कर सकते हैं। अ पेन इज़ पावरफुल देन स्वॉर्ड। एक पेन शक्तिशाली होता है बजाय किसके, एक तलवार के, है ना। तो अब ये जो इसमें बताया एक एग्जाम्पल में हमें काउंटेबल नाउन के बारे में बताया जा रहा है। एक जो हमारा सेंटेंस है वो हमें एक जो कहते हैं कि हमें सीख देता है कि हाँ, एक जो छोटा सा पेन भी हमारे लिए एक तलवार से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि उसमें इतनी ताकत होती है। क्योंकि जो एजुकेटेड होता है वो अपनी एजुकेशन से सबको जीत लेता है। ये इसके कहने का मतलब ये है। आई बाउट 1 डजन्स ऑरेंजेस, मतलब 1 डजन्स ऑरेंजेस हैं, तो इनको काउंट किया जा सकता है। 1 डज़न में कितने होते हैं ये भी आपको पता होगा। 12 ऑरेंजेस होते हैं, तो 12 ऑरेंजेस हम काउंट कर सकते हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द एयर, अगर बर्ड्स हम एयर में फ्लाई कर रहे हैं तो हम उनको भी काउंट कर सकते हैं। हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, तुम्हारे कितने फ्रेंड हैं, ये भी आप बता सकते हैं कि ये काउंटेबल है। क्योंकि द नेम्स, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है काउंटेबल नाउन के बाद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन इज़ द नेम ऑफ द थिंग्स दैट कैन नॉट, the name of things that cannot be counted in numbers is called uncountable noun. अनकाउंटेबल नाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको दिए गए हैं। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। देखिए इसने मुझे बताया कि उसने मुझे एक अच्छा मतलब एक सलाह दी, उसने मुझे सलाह दी। तो सलाह को हम गिन नहीं सकते, तो ये हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है। शी हैज़ लॉन्ग हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम हेयर को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड हमारे हेयर्स होते हैं हमारे उसमें। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर एक बाल हमारे सिर पे से टूट के कहीं गिर जाता है या कहीं इधर कहीं पे भी हमें दिख जाता है किसी के ऊपर या किसी के फ्लोर पर, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, है ना। ये दोनों ही स्थिति में हम इसको काउंट भी कर सकते हैं। और अगर ये हमारे सिर पर हैं तो ये इनको काउंट करना इजी नहीं है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर उसमें ही आता है कैटेगरी में। टी इज़ आ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। टी जो है हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो टी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, एग्जाम्पल आपको ऊपर भी दिया गया था। तो ऑनेस्टी हम ईमानदारी को नहीं काउंट कर सकते हैं, ये सिर्फ हम इसको फील कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन हमारा हो चुका था, सॉरी ये पीडीएफ थोड़ा आगे बढ़ गई है, इसको हम आगे करते हैं। ये अब टॉपिक कंप्लीट, आई थिंक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। जो बेसिक रूल्स थे इसमें केवल ओनली बेसिक रूल्स के बारे में बताया गया है। आगे हम जब आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तो हम बेसिक से थोड़ा सा लेवल इसका हाई करेंगे नाउन को। नाउन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आफ्टर दैट अब इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो भी हमारी जैसा भी आपका ओपिनियन है, हमारे व्यूज़ हैं वो हमारे वीडियो में आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, ओके, गुड नाइट एवरीवन।